नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है लाडली पर लड़ाई, अय्यासी पर पारा हाई। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर लाडली बहनों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मोहन सरकार अब लाडली बहनों को हर महीने देने वाली राशि बढ़ाने जा रही है। दीपावली से लाडलियों को 1500 रुपये महीने मिलने लगेंगे तो 2028 तक ये रकम 3000 तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया है। साथ ही सीएम ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अय्यासी वाले बयान पर भी पलटवार किया और उन्हें मर्यादा में राजनीति करने की नसीहत दी। बुधवार को जीतू पटवारी ने आरोप लगाए थे कि जो राशि लाडलियों को मिलनी चाहिए उनसे मोहन सरकार राजनीतिक अय्यासी कर रही है। खैर, लाडलियों को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। लाडली बहनों को लेकर शायद अब कांग्रेस की दुविधा दूर हो जाए। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए ज्यादा देने का ऐलान किया, तो अब उन्होंने वो ब्लूप्रिंट सबके सामने रख दिया है, जिसके तहत लाडली बहनों को बढ़ी हुई राशि आने वाले समय में मिलेगी। याद हो तो कांग्रेस लगातार ये पूछ रही थी कि कब सरकार बहनों को 3000 देने जा रही है। अब उनके सवाल का जवाब सीएम ने बहनों को सौगात देते हुए दे दिया। दिवाली से बहनों को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएं, हर साल ये राशि बढ़ेगी और 2028 तक इसे 3000 कर दिया जाएगा। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लाडली बहनों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था और आरोप लगाए थे कि बीजेपी बहनों को 1800 रुपए कम दे रही है और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इसके लिए कोर्ट भी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लाडली बहना के हक और अधिकार के लिए उसको 3000 मिले। इसके लिए हम अपना राजनीतिक विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे और जो 1800 रुपए की चोरी कर रही है सरकार बहन के पैसे की, जिन बहनों को और लाभ नहीं दे रही है, जो नाम पंजीयन नहीं कर रही है नए, उसका ये अपराध है, ये राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके नाम पे लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, पूरे प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं और उसको दे नहीं रहे, दूसरे मद में राजनीतिक अय्याशी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिर्फ बहनों को सौगात ही नहीं दी, बल्कि जीतू पटवारी के इन्हीं आरोपों पर जोरदार पलटवार भी किया और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बहनों को तंदूर में डाल दिया जाता था। उन्होंने सरला मिश्रा हत्याकांड का भी जिक्र किया और पटवारी को नसीहत दी कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का वो ख्याल रखें। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। लाडली बहनों की आवाज बनकर कांग्रेस महिला वोट बैंक को फिर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान ने फिर कांग्रेस की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जाहिर है कि 2023 के चुनाव में लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया, जिसे बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी हाथों हाथ लिया। ऐसे में बीजेपी इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती। शायद यही वजह है कि मोहन सरकार ने लाडलियों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया और कांग्रेस को फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब वो इस वर्ग को कैसे लुभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या लाडलियों को सौगात देकर मोहन सरकार ने कांग्रेस की प्लानिंग की हवा निकाल दी है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की घेराबंदी ने बीजेपी को लाडलियों की राशि बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है?
तीसरा सवाल, आखिर अब कांग्रेस कैसे आधी आबादी को साधेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करें। क्या जीतू पटवारी की धमकी से डर गई आपकी सरकार और दबाव में ही सही आपको ये बताना पड़ा कि कब कब आप राशि बढ़ाएंगे? ब्लूप्रिंट जारी करना पड़ा सीएम को, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं कहा था कि इस तारीख में, इस सन में हम देंगे। आप कह रहे थे 5 साल में दे देंगे कभी भी, लेकिन अब उन्हें बताना पड़ा कि दीपावली से इतनी राशि हो जाएगी, इसके बाद अगले साल इतनी, अगले साल इतनी, और 2028 में 3000। नमस्कार ब्रिजेश जी, नमस्कार माननीय रमेश शर्मा जी, प्रतिभा जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि जीतू पटवारी जी की गीदड़ भपकियों से भारतीय जनता पार्टी ना कभी डरी है और ना डरेगी। जीतू पटवारी जी अपना काल याद कर लें, जब अतिथि शिक्षकों ने, महिलाओं ने मुंडन करवा लिया था और ये उनकी सुध-बुध लेने भी नहीं गए थे। ये इन्हें बड़ा लाडली बहनों की चिंता हो रही है। तब क्या हुआ था जब इनकी सरकार थी और जब महिलाएं मुंडन करा के बैठी थी, तब इनके अंदर की ये संवेदनाएं, इनके अंदर का ये भाई नहीं जागा था। आज बड़े विपक्ष में बैठकर बड़े बड़े बोल रहे हैं। रही बात लाडली बहना की राशि की, तो देखिए राशि बढ़ाने की बात हमने शुरू से की है कि हम राशि को समय समय पर बढ़ाएंगे। दिवाली के बाद राशि 1500 करने की बात की जा रही है। और आप देखिए कि सौगात के रूप में जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, तो हमने 250 रुपए अगस्त के महीने में दिए हैं, इस बार भी देंगे। अभी तक 26,000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हो चुका है। लगभग 25वीं किश्त जारी होने को है। और आज तक क्या कभी भी आपने देखा ब्रिजेश जी कि किसी महीने में राशि ना आई हो? कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रम फैलाया कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, राशि का अंतरण नहीं होगा। किस महीने में आप बताइए कि राशि का अंतरण नहीं हुआ? आज जब से इस योजना की घोषणा हुई है, तब से लेकर आज तक राशि का अंतरण हो रहा है। शगुन के रूप में 250 रुपए भी दिए जा रहे हैं। और राशि को जो बढ़ाने की हमने बात की थी क्रमशः, तो हमने 1500 से 1250 पे ले गए और दिवाली के बाद उसे 1500 पे ले जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ? तेलंगाना में क्या हुआ? कर्नाटका में क्या हुआ? पूर्व में इनकी सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, तब क्या हुआ? झारखंड में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने महिलाओं के लिए जो पेंशन, बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन योजना चल रही थी, वो भी बंद कर दी। और कमलनाथ जी का तो वो काल मुझे याद आता है जब कमलनाथ जी आज ये जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी लाडली बहना पर सवाल उठाते हैं, और कमलनाथ जी महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलने की बात करते थे। आज 57 जिलों में हमने महिलाओं के लिए थाने स्थापित किए हैं। आप देखिए मुद्रा लोन का सबसे ज्यादा फायदा, लगभग 70% फायदा हमारी बहनें उठा रही हैं। आप स्टार्टअप्स देखिए, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हमारी बहनों के नाम पर रजिस्टर है। 55 करोड़ लेकिन वो कह रहे हैं कि नए नाम नहीं जोड़ रहे हैं, आप पुराने नाम और काटते जा रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, नए नाम नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए जरा इनसे बोलिए कि थोड़ा पढ़ लिया करें और थोड़ा अध्ययन करने के बाद ज्ञान बांटा करें। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो दूसरे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उनमें से आधे लोग दूसरी योजनाओं पर, जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें से कुछ लोग दूसरी योजनाओं के लिए अब रजिस्टर कर लिया है उन लोगों ने। कुछ लोग उसमें से गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों को अलग अलग, अब हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ उसमें से ऐसी भी महिलाएं होंगी जो अब शायद हमारे बीच में ना हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं ब्रिजेश जी। इनके कह देने से कि नाम हटा दिए गए तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो आप ये बताइए ना कि आप दूसरे राज्यों में जहां जहां आपकी सरकार है, आप वहां क्यों राशि? चलिए जवाब ले लेते हैं। हम तो इतनी राशि दे रहे हैं जितना एक राज्य का बजट होता है, उससे भी ज्यादा राशि दे रहे हैं लाडली बहना में। आप क्यों नहीं दे देते? 1250 इंटू 12 कर लीजिए और इंटू 2 कर लीजिएगा 2 साल का, तो कितना होता है बता दीजिएगा। ठीक है प्रतिभा जी, वो कह रहे हैं कि आप जिन राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्या हालात हैं, अपने गिरेबान में झांकी। और सीएम तो कह रहे हैं आप तो डांके डालते थे जब आपके समय में महिलाओं की क्या हालत थी, आपने तो 2 कौड़ी नहीं दिए उनको, और अब मर्यादा में विरोध कीजिए। वो कह रहे हैं आप राजनीतिक अय्यासी की बात कर रहे हैं कि बहनों के पैसों पे आप अय्यासी कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? वो कह रहे हैं आपसे डर के नहीं दी, वो तो पहले से कह रहे थे कि हम देंगे, 5 साल में हमको देना है। और जो बहनें भार हुई हैं वो कोई 60 साल की हो गई, अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं, नियम वो हैं पहले जो नियम अनुसार ही भार हुई हैं, तो पहले पढ़ लीजिए। वो कह रही हैं ब्रजेश जी,
भारतीय जनता पार्टी ने जब 2023 का जो चुनाव लड़ा था उसमें सबसे मेन मुद्दा इनका लाडली बहना को प्रति माह 3,000 रुपया देंगे, जैसे ही चुनाव जीते जाएंगे देंगे। इन्होंने ऐसे ऐसे सेपरेशन तैयार कर दिए चुनाव जीतने के बाद कि अभी हम 1,000 देंगे, कुछ महीने बाद हम 250 बढ़ा देंगे, उसके 2 साल बाद हम 1,500 रुपया देंगे दिवाली तक, फिर 2026 से 28 तक हम बढ़ाते जाएंगे। 2028 का जब चुनाव आएगा उसके 2-3 माह पूर्व हम 3,000 की सौगात देना शुरू कर देंगे। बहनों में हम उत्साह ऐसा भर देंगे, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नाम करेंगे कि देखो हमने जो वादा किया था 2023 में, अब 2028 का चुनाव आ रहा है, हम 3,000 देना शुरू कर दिया। मतलब महिलाओं के साथ, बहनों के साथ छल कपट करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। एक योजना जिसमें आप चुनाव जीत गए, उसको जीतने के बाद आपको सौगात के रूप में बहनों को देना चाहिए। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसी वादा खिलाफी को आप कंटिन्यूस 5 साल तक खींच रहे हैं और चुनाव के पूर्व आप 3,000 रुपये का देने का प्लान है ताकि आप 2028 में भी महिलाओं के वोट खींच सके, उनको मूर्ख बना सके, बेवकूफ बना सके। ये सरासर बहना तो प्रतिभा जी, महिलाएं इतनी मूर्ख हैं क्या? एक मिनट प्रतिभा जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, सिर्फ एक प्रश्न। आपको किसने मना किया था अपने मैनिफेस्टो में ऐसी घोषणाएं ना लाएं? आपको किसने मना किया था? आप क्यों नहीं लाते? आपकी सरकार ने क्यों नहीं लाए? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी ठीक है योजनाएं? बंदना जी, आ जाने दीजिए। नारी सम्मान योजना वो भी लेकर आए थे मैनिफेस्टो में, ठीक है प्रतिभा जी। मैनिफेस्टो में हमारी भी योजना थी, आपकी बन गई सरकार, आप बात कर रहे हैं हिमाचल की बात कर रहे हैं, वहाँ 1,500 रुपया दे रहे हैं। वंदना जी अध्ययन कर लीजिए, अरे क्रियान्वयन क्यों नहीं हो? मध्य प्रदेश नहीं हो दिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करिए, क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है योजनाओं का? मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है वंदना जी, हम तो हमने तो वादा किया, हम तो दे रहे हैं। वंदना जी, अरे वंदना जी, मध्य प्रदेश में वो सरकार में नहीं है तो कहाँ से क्रियान्वयन करेंगे भाई? अरे तो 15 महीने का वो काला काल याद कर लीजिए, वो सरकार में आए थे तब क्यों योजना थी? अरे तब तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद कर दी थी बताइए? आपको बुजुर्गों की योजना बंद करनी थी। ठीक है, आ जाने दीजिए उनकी बात। कर देते महिलाओं के। वंदना जी आ जाने दीजिए प्लीज। वंदना जी आ जाने दीजिए। महिलाओं के साथ हमेशा वादा खिलाफी और महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, सरला मिश्रा जो याद दिला रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई नहीं भूल सकता। अभी उनकी पूरी बात आई नहीं, आपके सवालों का जवाब आ जाएंगे, आज तो जाने दीजिए पूरी बात। लेकिन प्रतिभा जी, जो आपने कहा था कि उन्होंने 3,000 देने का वादा किया था, लेकिन आपको भी याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो हर मंच से कहते थे कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सुविधा होती जाएगी बढ़ाते जाएंगे। ये नहीं कहा था कि चुनाव के तत्काल बाद ही 3,000 दे देंगे। करेक्शन कर लीजिए। मेरी बात पूरी कर लेनी दीजिए। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, वहाँ 2,000 रुपया महीना दे रहे गृह लक्ष्मी योजना में। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपया आपको मिर्ची क्यों लग रही है? फिर हम दे रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, क्यों नहीं देते? अरे आप लोग अनवर कादरी जैसे डकैत को लफ्ज़ करने के लिए 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। वंदना जी 3-3 लाख रुपए आपको लब्धियारियों को देने के लिए आपके पास है। आपका जो इंदौर में अनवर कादरी करवा रहा है, उसको 3 लाख रुपया महीना। वंदना जी प्लीज, वंदना जी आ जाने दीजिए उनकी बात जी। ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके शासनकाल में प्रतिभा जी के महिलाओं की दुर्दशा होती थी, तंदूर में जला दिया जाता था, ये आरोप है मुख्यमंत्री के। देखिए, अगर ये सरला मिश्रा को याद करते तो हमें भी शहला मसूद याद है कि दिन दहाड़े गोलियां चला दी जाती थी, उनको मार दिया गया। तो इनको भूलना नहीं चाहिए जो कांड यहाँ भोपाल में हुआ, उसे हमें भी याद है। लेकिन उसमें बीजेपी वालों ने नहीं मारा था, वो सारे सीबीआई में पकड़ा गए थे, जेल में है। ठीक जी, तो वो भी जो आप जिनका आप नाम ले रहे हैं उसमें भी कोई आप भी जांच करा लीजिए। वो भी हाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें भी आप आने दीजिए। आप फैसला मत सुनाइए। के आरोपी कौन है प्रतिभा जी? शैला मसूद आरोपी के आपके पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े पदाधिकारी, आपके विधायक किसी महिला को आप खुलेआम जला देंगे
और उसको इतनी और प्रताड़ना आप देंगे, गोली उसके मार बाद देंगे, आप दूसरों पर आप उसके आरोप करेंगे। आप ये घर आप में लोगों घुस ने के गोली महिलाओं मार की हालत देंगे। और अनवर कादरी के बारे में क्या बोलेंगी जो लव जिहाद और कर रहे, लव और जिहाद और जैसा अभी जो ठिकाना था। भोपाल में वंदना वंदना जी जी, अभी जो कहाँ से भोपाल कहाँ में जा रही हैं? कांड लव हुआ, जिहाद वाले पार्षद के विषय में वंदना बताइए। जी सरला मिश्रा में कोई आरोपी नहीं है, वंदना जी। 3 बार वंदना जी, सरला मिश्रा में कोई आरोपी नहीं है, डाउट है। यदि आपकी सरकार है, अरे, 20 साल एक से आप मिनट। जांच करा ठीक देते, है, आरोपी होता तो चलिए जेल में डाल शर्मा देते। मिश्रा जी में ठीक हमने है, एक संदिग्ध मैं लौट रहा हूँ आप माना हुआ दोनों है के पास। दिग्विजय ठीक है, सिंह जी ठीक को। है, तो आप मुद्दे पर है, मैं आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। शर्मा जी, अब तो सीएम ने ऐलान कर दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया कि भाई किस तरह से वो 3,000 देंगे। तो अब कोई नया आइडिया लाना पड़ेगा कांग्रेस को महिलाओं को साधने के लिए, आधी आबादी पर फोकस करने के लिए, क्योंकि यही वो आधी आबादी है जिसने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भाजपा को जो वोट का प्रतिशत महिलाओं की तरफ से ज्यादा मिला है। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जब ये लाडली बहना योजना घोषणा हुई थी, इसको देख करके दूसरे प्रांतों ने भी इस तरीके से लागू किया था। बिल्कुल। और जब ये योजना की घोषणा हुई थी तब भी ये बराबर कहा गया था कि इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, 1,000 अभी शुरू करेंगे फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो वो उसको धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, तो अब उसको उन्होंने 1,500 किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसको महिलाओं के मामले में जरा राजनीति कम हो, 1,500 मिल रहा है, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। एक बात और जरूर मैं कांग्रेस यहाँ ने पे 1,500 देने का वादा किया था जब ये 1,250 दे रहे थे, 1,250 पे भरोसा किया था उन्होंने, जो मिल रहे थे। निश्चित रूप कांग्रेस से सरकार अभी भी दे रही है, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में ठीक। 1,500, 2,000, 2,500। ठीक अभी है, तो कांग्रेस को बार बार मध्य प्रदेश आ रहा हूं वंदना जी, फेंक प्रतिभा देती जी है आ भारत, जाने मध्य दीजिए, प्रदेश शर्मा जी की बात आ महिलाएं। जाने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास जी प्लीज। जी। तो कुल मिलाकर के एक और बात इसमें विशेष बात यह है, जब ये योजना शुरू की गई थी तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य महिलाओं का मनोबल बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य था। इकट्ठा उनके जेब में पैसा देना ये एक महत्वपूर्ण बात अपनी जगह है, लेकिन अगर धीरे धीरे उनके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, आत्मनिर्भर होकर के काम करें। तो ये उस योजना का मुख्य उद्देश्य था और मैं समझता हूं वो योजना काम कर रही है। एक बात जरूर मैं यहाँ कहूंगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस शासनकाल की तुलना करें तो कुछ योजनाएं भाजपा बिल्कुल नए सिरे से लेकर आई है महिला के कल्याण के लिए। खास तौर से वो जो जननी सुरक्षा योजना लेकर आए थे, लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए थे, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं महिलाओं के एक हितैषी योजना थी। और दूसरा, शिवराज के समय जो बलराम तालाब गांव में किसानों को खुदता है, उसमें महिला के नाम अगर कोई खेत है और वो बलराम तालाब खोदेगी तो उसमें अनुदान ज्यादा है, उसमें ब्याज के प्रतिशत कम है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महिलाओं के प्रति बीजेपी वाली जो सरकार थी उसने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया और इसी तरीके से ये योजना उसमें लागू की है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस तरीके से पैसे देने के बिल्कुल विरुद्ध हूं जी। हमको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत है तो मैं समझता हूं उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करके इस पैसे से महिला कैसे अपने लेकिन पैरों उसमें पर एक पैराग्राफ ये भी है ना शर्मा जी कि धीरे धीरे उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम देख रहे हैं जो महिला समूह बन रहे हैं उसमें भी वो महिला जा रही हैं, यदि वो लखपति बन रही तो योजना से बाहर हो रही हैं, वो तो इस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से और इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस योजना को लेकर के भाजपा कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ताओं को, खासतौर से महिलाएं सक्रिय हों और गांव में जाकर के कहीं ना कहीं जो बहुत कमजोर विपन्न स्थिति में जो महिलाएं हैं वो कैसे इस योजना के माध्यम से महिलाओं की जो दूसरी और योजनाएं हैं उसके लाभ लेकर के कैसे वो आत्मनिर्भर बने और इस योजना से वो बाहर हो। मैं समझता हूं इसको राजनीति से ऊपर उठकर के इसका अभियान चलना चाहिए। जी तो प्रतिभा जी, राजनीति से ऊपर उठकर अभियान चलना चाहिए। महिलाओं के मामले में महिला हितैषी योजनाएं बीजेपी ने आपसे ज्यादा बनाई है, बेहतर बनाई है। आप भी ये कर सकती थी पहले, तो हो सकता है ये आधी आबादी आपके पाले में होती। ब्रजेश जी, सरकार बनी भाजपा की तो भाजपा का काम है कि सरकार जो वादा किया महिलाओं से, बहनों से, उनको जो 3,000 रुपए प्रति माह बोला तो 23 के बाद उनको जैसे ही दिसंबर में जीते तो जनवरी से 3,000 रुपया प्रति माह देना था। दो साल बीत चुके हैं, 1,250 पे अटके, 1,500 रुपए देंगे और 26 से 28 तक 3,000 रुपया करेंगे, कर देंगे, पता है करेंगे, चुनाव के पहले करेंगे, 2-4 माह पूर्व देंगे
और वो चुनाव लेने का वही जुमला, वही एजेंडा, वही चलेगा। हमने तो तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में बोला तो प्रथम माह से देना शुरू कर दिया। कहने का बस इतना ही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में कि हमने जो वादा किया था, हमने जो बोला था, पहले माह से शुरू कर दिया। हमने 1000 रुपये 1200 1500 नहीं करा, 1500 बोला 1500 देना प्रारंभ करा, 2000 बोला 2000 रुपया देना प्रारंभ करा, 2500 बोला वहां 2500 रुपया दे रहे। महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की मुफ्त यात्रा दे रहे हैं, बोला था दे रहे हैं। महिलाओं को एलपीजी गैस पे 500 रुपए पे सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। उनको जो इंदिरा आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो उनको आर्थिक सहायता देने का बोला था तो दे रहे हैं। जो बोला था वो कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम 1000 देंगे, फिर 1100, फिर 1200, फिर 2 साल बाद हम धीरे धीरे नहीं तो लेकिन आपने ऐसा बोला नहीं था ना प्रतिभा जी, आपने बोला था कि चुनाव के बाद हम 2000 देंगे, आपने बोला था 1500 देंगे। मध्य प्रदेश में आपने कहा था नारी सम्मान योजना के तहत हम 1500 देंगे, तो आपका बनता है। वो तो पहले दिन से ही कह रहे कि हम धीरे धीरे 3000 तक ले जाएंगे, तो गलत कहाँ है? पहले दिन से बोला ही नहीं प्रदेश जी। ये योजना, इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए 2023 का भारतीय जनता पार्टी का। करने का मुझे मौका दिया जाए। दे रहा हूं। इन्होंने बोला कि 2023 के हमने लाडली ये बहना योजना लेके आ रहे, प्रति माह हम 3000 रुपया देंगे। वहां पर आपने कहा डिटेल डाला था। ठीक है, वंदना जी वो ये कह रही है कि आपके मैनिफेस्टो में नहीं था कि 3000 नहीं देंगे, हम धीरे धीरे बढ़ा के कहेंगे। ये तो मंचों पर आपने बोला है, मैनिफेस्टो में तो आपने कहा था 3000 देंगे। उन्होंने जो कहा था वो अपने राज्यों में दे रहे हैं। ठीक है जी वंदना जी, से मैंने आपकी बात सुनी, अब जरा आप मेरी सुनिएगा, ठीक है। शौचालय का निर्माण हमने कराया। उज्ज्वला योजना 86 करोड़ महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। जितनी भी आज आवास योजना, 1 मिनट आपकी बात, फिर आपको मैं काउंटर करती हूँ तो आपको बुरा लगता है। मेरी बात सुनिए। जितनी भी हमने आवास योजना के घर बनाए हैं उसमें ज्यादातर रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम से हुई है। जनधन खाते मैंने बताया आपको, 55 करोड़ जनधन खाते। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्व सहायता समूह, SHGs, आज जितने स्टार्टअप्स है 70% महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। आपको कितनी चीजें बताऊं मैं। जेंडर रेशो आपके जमाने में क्या हुआ करता था, 781 गर्ल्स इज टू 1000 बॉयज, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सुधारा। और आज कई बार किसी साल में ज्यादा लड़कियां जन्म लेती हैं लड़कों की अपेक्षा। इसका कारण है लाडली लक्ष्मी योजना। आज लाडली बहना योजना के कारण महिलाओं को अगर कुछ एक हद तक सहायता मिल रही है तो हम उन्हें स्वावलंबी बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। आपकी तरफ पंगु नहीं बनाते हैं। दूसरी चीज ये, जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं तो आपकी पार्टी की महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? आपकी पार्टी की प्रवक्ता आकर क्यों कहती कि आधी रात को दरवाजा खटखटाकर शराब पिलाई जाती है? आपकी पार्टी के नेता अपनी पार्टी की नेत्रियों को टंचमाल और आइटम क्यों कहते हैं? आज हमने 57 जिलों में महिला थाने एस्टैब्लिश किए। मैं यात्रा बताती हूँ विजय जी, अभी हफ्ता भर पहले मैंने एक यात्रा करी थी। मैं अकेले यहाँ से जबलपुर जा रही थी। विजय जी, मैं अकेले यहाँ से जबलपुर जा रही थी। एक महिला पुलिस आई, उसने मेरा सीट नंबर जो सवाल उन्होंने उठाया उसका भी तो जवाब दे दीजिए। क्या आपने मैनिफेस्टो में कहा था 3000 देंगे? हेल्पलाइन नंबर बताया। उनके पास जवाब ही नहीं है, उनके पास जवाब ही नहीं, उनके पास केवल एक ही बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में क्रमशः राशि, हमने अपने मैनिफेस्टो में डेट नहीं मेंशन की थी, पर आपके जैसे मात्र हम बातें नहीं करते, हमने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया है। आज प्रथम नागरिक हमारी एक महिला है। आप बताइए, आपने किस आदिवासी को इतना। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लाडली बहनों पर जो मोहन सरकार मेहरबान हुई है, ये जो ब्लूप्रिंट दिया है, उससे कांग्रेस को फिर से अपनी रणनीति बनाना होगी कि वो आधी आबादी को कैसे साथ पाएगी। क्योंकि आधी आबादी को लेकर बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। शायद यही वजह है कि उस पर भरोसा ज़्यादा है। अब ये भरोसा कांग्रेस कैसे जीतेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।